हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सफलता जोन के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज से हम लोग मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ में इस तरीका से नहीं, आपको वो चीज़ यहाँ पर मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बड़े बड़े किसी भी कितना भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़िए, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा। बेसिक नॉलेज का मतलब ये होता है ना कि स्टार्टिंग जो आप बचपन में पढ़े हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, और वो जब पहली बार कंपटीशन स्टार्ट करता है, मैथ का क्लास स्टार्ट करता है, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है ऐसा बेसिक चीज़ है जो नहीं बताया जाता, जैसे कि भाग का नियम, जैसे कि गुणा का नियम, जैसे कैसे जोड़ना चाहिए हमको कि हम स्पीड कैलकुलेशन कर सकें। तो वही आज हम कैलकुलेशन आपको सिखाने वाले हैं। मेरा पहला चैप्टर कैलकुलेशन से ही होता है, जिसमें सबसे पहले मैं गुणा का नियम सिखाता हूँ, भाग का नियम सिखाता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग भाग के नियम से। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करेंगे भाग के नियम से। भाग का नियम जरूरी क्यों है? भाग का नियम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये आ गया, ठीक है, और इसको हमको देना है 3 से भागा या 12 से भागा देना है, तो हमको पता नहीं चलता कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो फिर पॉइंट में आ जाता है, फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते ही हमको पता चलना चाहिए कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 12 से डायरेक्ट कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसी के लिए हम लोग को भाग का नियम जरूरी होता है, ताकि हम कैलकुलेशन को स्पीड कर सकें। ठीक है, अगर आपको ये नियम नहीं भी पता होगा तब भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लेकिन आप स्पीड नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इसी स्पीड को बरकरार रखने के लिए हम लोग भाग का नियम पढ़ते हैं, और एग्जाम में भी इस नियम से क्वेश्चन आता है। जब आप पहला चैप्टर पढ़िएगा जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, उसमें ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा ये सब क्वेश्चन, और एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ये भाग के नियम से पूछा जाता है डायरेक्टली। तो चलिए इसको हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं और याद होगा आप लोगों को कि हम भाग का नियम में क्या बताए थे। जैसे हम 2 से भाग लगने का नियम में क्या बताए थे, 3 से भाग लगने का नियम में क्या बताए थे, 4 से भाग लगने का, 5 से भाग लगने का, 6 से भाग लगने का, 7 से भाग लगने का, 8 से भाग लगने का, 9 से भाग लगने का, 11 से भाग लगने का। 2 से नियम वाला सबको पता होता है, 3 वाला दिक्कत होता है, 4 में दिक्कत होता है, 5 से सबको पता होता है, 6 का बताए थे, 8 का इंपॉर्टेंट है, 6, 8, 9 और 11। इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा उसमें आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक है, समझ लीजिए, सुने ना। चलो बताओ तो 2 से भाग लगने का नियम में क्या है? 2 से भाग लगने का नियम में क्या है? हाँ, सिंपल और आसान भाषा में दी हुई संख्या के अंत में क्या हो? सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? 0, मतलब 2, 4, 6, 8 और संख्या के अंत में 0 रहे तो वो सम संख्या होता है, और ये 2 से भाग लग जाता है। कोई दिक्कत? 3 से भाग लगने का नियम में क्या बताए थे? दी हुई संख्या के अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ, ठीक है, क्या ये 3 से भाग लगेगा? क्या करना है? 3 से भाग लगने का नियम है, इनको जोड़ देंगे। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19, 8, 19, 8, 27, 27 3 से नहीं लगता है, तो यह संख्या 3 से भाग लगेगा। अगर 27 नहीं आता, 26 आता, तो अगर इसके जगह हम 6 कर देते तो ये 25 हो जाता। ठीक है, ये 3 से भाग नहीं लगता। 4 से भाग लगने का नियम में क्या बताए थे? अंतिम 2 अंक। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने से एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल दिए ना उसी तरीका से। 4 से भाग लगने का नियम में क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगना चाहिए, यानी अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से भाग लग जाता है तो चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा हो, चाहे वह संख्या कितना भी बड़ा हो, वो 4 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? तो देखो तो 4 से भाग लग रहा है। 4 एकम 4, 34 नहीं लगता है, यानी ये संख्या 4 से भाग नहीं लगेगा। इसमें क्या जोड़ दे जो 4 से भाग लग जाए? इसमें हम क्या जोड़ दे जो 4 से भाग लग जाए? इसमें हम क्या जोड़ दे कि 4 से भाग लग जाए?
अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये 36 हो जाएगा, अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36, 36 4 से भाग लगता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 5 का नियम में वही है, अंत में 0 या 5 होना चाहिए। हाँ, अंतिम 2 अंक तो अंतिम में ही जोड़ेंगे ना। अब इसमें क्या है, अंत में 0 या 5 होना चाहिए, अंत में 0 या 5 होना चाहिए, अंत में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। वो 5 से भाग लग जाएगा, बच्चा को पता होता है ये सब चीज, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। 6 से में क्या है, 6 का नियम में क्या है, दी हुई संख्या 2 से और 3 से, 2 से और 3 से भाग लगना चाहिए, दोनों से भाग लगना चाहिए, 2 से और 3 से। करने का मतलब 2 से भाग लगने के लिए अंत में सम होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल यही वाला उठाते हैं, 2 4 6 7 6, अंत में सम होना चाहिए, तो 2 से सेटिस्फाइड हो गया। अब देखते हैं जोड़ के, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 2 6, 6 6 12, 12 6 18, 18 7 25, गया भैंस पानी में। 3 से नहीं लगेगा, तो 3 से नहीं लगेगा तो वो 6 से भी नहीं लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन इसमें हम क्या जोड़ दें कि 6 से भाग लग जाएगा, क्या हम इसको में 2 जोड़ देंगे तो ये 27 आ जाएगा। अंत में सम संख्या जो 2 से भाग लगा देगा, और 3 से भाग लगने का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। 7वां का कोई नियम नहीं बताया था, कहे कि कोई खास नियम नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। कोई भी अगर संख्या लगातार 6 बार आता है, जैसे 1 1 1 1 1 3 4 5 6 बार आ गया, ये 7 से कट जाएगा, 2 2 2 2 2 कट जाएगा, ठीक है। नियम यही है, ठीक है। और ऐसा ऐसा देखा जाए तो 14 भी कटता है, ठीक है। तो ये सब के लिए नियम नहीं, छोटा मोटा संख्या के लिए नियम नहीं होता है। अगर छोटा मोटा संख्या ही हमको लगाना रहता तो ये सब नियम को पढ़ने का जरूरत नहीं था। अब किसको नहीं पता है कि 18 से 6 कट जाएगा, मतलब 6 से 18 कट जाएगा। तो छोटा मोटा संख्या के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, बड़ी संख्याओं के लिए। किसके लिए है, बड़ी संख्याओं के लिए है ये, ठीक है। छोटी मोटी संख्याओं के लिए ये नहीं है। अब 8 से भाग लगने का नियम, 8 से भाग लगने का नियम में क्या लिखवाया है, जैसे 4 का है वैसे 8 का है। 4 में क्या है, अंतिम 2 अंक, 8 में क्या है, अंतिम 3 अंक। एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम, 8 में क्या है, अंतिम 3 अंक, 9 6 2 4 6 7 6, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से भाग लगना चाहिए। तो देखो अंतिम 3 अंक लगेगा क्या, 8 8 64, 3 बचा, 36 नहीं आता 8 का पहाड़ा में। अगर ये 2 रहता तो 8 8 64, 3 बचता शेष, 8 चौक 32, लग जाता पूरा पूरी भाग, कोई दिक्कत नहीं होता हमको, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यानी 8 से भाग लगने का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक, हमेशा अंतिम 3 अंक को देखेंगे। 8 से भाग लगने का नियम में हमेशा क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से भाग लगने का नियम क्या था, यही जैसा 3 वाला नियम है वैसा ही 9 वाला नियम है, ठीक है। जैसा 3 वाला नियम है वैसा ही 9 वाला नियम है। क्या नियम है, एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 7 8, ठीक है। क्या इसमें 3 वाला में क्या नियम था, दी हुई संख्याओं के अंकों का योग। अंक किसको कहते हैं, इसको 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 इसको। उसी तरह इसमें भी अंक किसको कहेंगे, इसको इसको इसको, सबको जोड़ देंगे। 4 2 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 8 27। क्या 27 9 से भाग लगता है, लगता है। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगा। अगर 9 से भाग नहीं लगता तो यह संख्या डिविजिबल नहीं होता। जैसे ये 2 4 6 7 6, जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 25। 4 2 6 6 12, 12 7 19, 19 6 25, यानी ये संख्या क्या है, डिविजिबल नहीं है 9 से। इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बता देते हैं, पहले इसको समझ लेना है, कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, याद कर लेना है। और बचपन में आप एक बार इसको पढ़े भी होंगे, 7 8 9 10,
11 का नियम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। 11 से भाग लगने का नियम यह है। हाँ, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो लिख सकते हैं इसको। दी हुई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, दी हुई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 होता है तो वह संख्या 11 से भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा जाए? एग्जाम्पल के तौर पर कोई एग्जाम्पल बताओ तो, परफेक्ट एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 6 7 परफेक्ट एग्जाम्पल है, हम लिखवाए हैं। चलो चेक